हाय एवरीवन, वेलकम टू एफटीआई कोचिंग। आज हम लोग इस लेक्चर में 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं। गराडी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह पुदुचेरी का लोक नृत्य है। नृत्य की किस शैली में कहानी हमेशा महाभारत रामायण से लिया जाता है? तो यह भारतनाट्यम से लिया जाता है। महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? यह तमाशा है, याद रखिएगा। संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए लता मंगेशकर को क्या उपाधि दी गई है? विश्व मोहिनी की उपाधि दी गई है इनको। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रसिद्ध है? तो ये पंडित जसराज बहुत बड़ा नाम है इनका, ये आपको याद रखना है। इनमें से कौन है जो भारतीय संगीत के ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाना जाता है? तो इन चारों ऑप्शन में से तानसेन, अमीर खुसरो, नवाब वाजिद अली शाह और सिद्धेश्वरी देवी, इन चारों ऑप्शन में से अमीर खुसरो को ठुमरी से कोई लेना देना नहीं है। अमीर खुसरो एक सितार वादक थे। कौन एक तार वाला यंत्र नहीं है? इन चारों ऑप्शन में ट्रम्पेट, जिसको तुरही बोला जाता है, तुरही में तार नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित संगीतकारों में कौन बहरा था? बीथोवन एल.बी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये जर्मनी के थे और ये डीप थे, बहरा थे। तो आपको याद रखना है। किसे सितार का पिता माना जाता है? अमीर खुसरो को सितार का जनक कहा जाता है, आपको याद रखना है। भारत में निर्मित पहली रंगीन फिल्म कौन सी है? एक किसान कन्या है जो 1937 में बनी थी। ऑल इंडिया रेडियो स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन विथ इट्स ओरिजिनल नेम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इन। तो ये नाम उनको 1936 में पड़ा था, तो ये आपको याद रखना है, 1936। इनमें से कौन एक तार वाला यंत्र है? संतूर जो है एक तार वाला यंत्र है, तो ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कब से प्रसारित किए गए हैं? भारत के अंदर सिनेमा के क्षेत्र में नेशनल अवार्ड सबसे बड़ा सम्मान है। इसकी शुरुआत करी गई थी 1973 में भारत सरकार के द्वारा, तो ये आपको याद रखना है। कौन सा एक मार्शल डांस है? मयूरभंज का छाओ एक मार्शल डांस है, तो ये आपको याद रखना है। गुरु केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप
के उस्ताद थे। ये उड़ीसा से बिलोंग करते थे और उड़ीसी में ही ये डांस फॉर्म करते थे। तो आपको याद रखना उड़ीसी इसका आंसर होगा। गुरु केलुचरण महापात्र उड़ीसी से डांस से संबंधित थे। उन्नीस सौ 31 में निर्मित भारतीय पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा पहली बोलती फिल्म है जो 1931 में बनी थी। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। प्रथम फिल्म पूछे तो राजा हरिश्चंद्र है जो मुखवाधित फिल्म थी। और पहली ऐसी फिल्म जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हो वो पूछे तो ओ नूर जहाँ थी, जो पहली ऐसी भारत की फिल्म थी जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। यामिनी कृष्णमूर्ति नृत्य की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? ये भारतनाट्यम के लिए जानी जाती है यामिनी कृष्णमूर्ति। तो आपको याद रखना है। भारत का सबसे प्राचीन संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है? ये बीना है। इन चारों ऑप्शन में से बीना भारत का सबसे प्राचीन संगीत वाद्य यंत्र है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत का एक महान गुरु नहीं था? तो इन चारों ऑप्शन में से आपका आंसर स्वाति तिरुनाल हो जाएगा। एक क्लासिकल म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। बाकी सब रिलेटेड है कर्नाटक म्यूजिक से, ठीक है। इनमें से कौन उड़ीसी नृत्य शैली का प्रतिपादक नहीं है? तो ये है परदुम सुब्रमण्यम। और बाकी परदुम सुब्रमण्यम छोड़ के, परदम सुब्रमण्यम को छोड़ के सभी उड़ीसी नृत्य से संबंधित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बिंड वाद्य यंत्र है? इनमें से कौन है जो हवा के द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है? तो यह है नादस्वर, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो बिंड के द्वारा, हवा के द्वारा बजाया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है नादस्वर। बिरजू महाराज किस लिए जाने जाते हैं? तो बिरजू महाराज कथक के लिए जाने जाते हैं, ये आपको याद रखना है। मल्लिका साराभाई किससे जुड़ी है? एक क्लासिकल डांस से जुड़ी हुई है, शास्त्रीय नृत्य, कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम से। तो ये आपको याद रखना है मल्लिका साराभाई। राग मियाँ का मल्हार किसके द्वारा निर्मित है? तो राग मियाँ का मल्हार तानसेन के द्वारा निर्मित है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? तो हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट बांसुरी से संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे। एक सरोद पर कितने तार होते हैं? तो एक सरोद पर 4 तार होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अमजद अली खान कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो अमजद अली खान सरोद बजाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। स्ट्रिप्टीज कलाकार कहाँ काम करते हैं? तो एक कैबरे में काम करते हैं, एक डांस फॉर्म होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कैबरेट।
इनमें से कौन कर्नाटक संगीत का एक रूप नहीं है? कृति है, थिलाना है, श्लोकम है, टप्पा जो ऑप्शन है ए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा टप्पा का कार्नेटिक म्यूजिक से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रसिद्ध लोक नाटक भील्स का नाम क्या है? तो इसका नाम गवारी है, ये आपको ध्यान में रखना है। शिव कुमार शर्मा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शिव कुमार शर्मा संतूर के लिए जाने जाते हैं, ये संतूर बजाते थे, आपको ध्यान में रखना है। दूरदर्शन की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? तो दूरदर्शन की स्थापना 1959 में हुई है। इसकी टैग लाइन है सत्यम शिवम सुंदरम, यह आपको ध्यान में रखना है। किसे विश्व कला संग्रह का भंडार कहा जाता है? तो इन चारों ऑप्शन में से सलारगंज म्यूजियम को विश्व कला संग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, ये आपको याद रखनी है। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ये आपको याद रखना है। ली कोर्ब्यूजियर द आर्किटेक्ट ऑफ चंडीगढ़ वाज ए नेशनल ऑफ, तो ये फ्रांस के थे। ठीक है, फ्रेंच थे। इनमें इनका नेशनल पूछा गया तो फ्रेंच के थे, फ्रांस इसका आंसर हो जाएगा। कला के किस क्षेत्र में जामिनी राय को जाना जाता है? तो ये पेंटिंग करते थे, चित्रकारी के लिए जानी जाती है जामिनी राय, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अजंता के चित्र क्या दर्शाता है? ये जातक के बारे में बताते हैं, अजंता का जो चित्र है। भारतीय विरासत के लघु चित्र कहाँ विकसित हुई? यानी कि मिनिएचर पेंटिंग कहाँ डेवलप हुआ? तो ये राजस्थान के किशनगढ़ जिला में मिनिएचर पेंटिंग डेवलप हुआ है, तो ये आपको याद रखना है, ध्यान में रखिएगा इसको। भारत माता किसकी रचना है? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर की रचना है, ये आपको ध्यान में रखना है। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के अग्रणी कौन थे? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर थे, ये ध्यान में रखिएगा। गंधार कला किस वंश के दौरान विकसित हुई? तो एक कुषाण वंश के दौरान विकसित हुई है गंधार कला। कला रूपों के राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये पेंटिंग चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान में रखना है। हमसा दमयंती को किसने चित्रित किया है? तो ये राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित किया गया है हमसा दमयंती, ये बहुत पॉपुलर पेंटिंग रही है। कौन मूर्ति कला के क्षेत्र में प्रसिद्ध है इन चारों ऑप्शन में से? तो ये आप जानते होंगे, राम किंकर बैज है जो एक मूर्ति कला के लिए जाने जाते हैं।
प्रदोष दास गुप्ता कौन क्षेत्र से हैं? तो ये मूर्ति कला क्षेत्र से हैं, स्कल्पचर थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। गेटवे ऑफ इंडिया को कौन बनाया? तो इसको जॉर्ज बिटेट ने बनाया है, तो आपको याद रखना है। ललित कला अकादमी किसके प्रचार के लिए समर्पित है? तो ये फाइन आर्ट्स के लिए जाना जाता है, ललित कला अकादमी। कलमकारी चित्रों का उल्लेख है। तो ये दक्षिण भारत में हाथ से पेंट किया जाने वाला एक पेंटिंग है, ठीक है, जो सूती वस्त्रों पर पेंट किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, पिछले वर्ष भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। जापानीज आर्ट आइकेबाना इज रिलेटेड टू। जापान का एक आर्ट है, कला है आइकेबाना, जो किस से संबंधित है? ट्री कटिंग, सैंड आर्ट, पेपर फ्लोटिंग, फ्लावर अरेंजमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लावर अरेंजमेंट, ठीक है। तो फ्लावर अरेंजमेंट के लिए जाना जाता है, जापान का एक आर्ट है आइकेबाना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपको इसको रिवीजन करना है और ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।